इस वीडियो में हम प्लांट लाइफ साइकिल्स और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इन प्लांट्स बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स कैन डिवाइड बाय माइटोसिस। प्लांट्स में क्या होता है कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों ही सेल्स माइटोसिस से डिवाइड कर सकती हैं। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड प्लांट बॉडीज़। इस वजह से हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों तरह की प्लांट बॉडीज़ देखने को मिलती हैं। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूसेस गैमेट्स बाय माइटोसिस। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी गैमेट्स बनाती है माइटोसिस के द्वारा। दिस प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट्स गैमेटोफाइट। इसको हम गैमेटोफाइट कहते हैं। After fertilization, the zygote also divides by mitosis to produce a diploid sporophytic plant body. फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट माइटोसिस करता है और फिर बनाता है डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक प्लांट। हैप्लॉइड स्पोर्स आर प्रोड्यूस बाय दिस प्लांट बॉडी बाय मियोसिस। और जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है वो मियोसिस के द्वारा हैप्लॉइड स्पोर्स बनाता है। दीज इन टर्न डिवाइड बाय माइटोसिस टू फॉर्म ए हैप्लॉइड प्लांट बॉडी वंस अगेन। और स्पोर्स माइटोसिस करके फिर से हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बना लेते हैं। Thus, during the life cycle of any sexually reproducing plant, there is an alternation of generation between gamete-producing haploid gametophyte and spore-producing diploid sporophyte. तो इस तरीके से किसी भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट की लाइफ साइकिल में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। गैमेट प्रोड्यूस करने वाले हैप्लॉइड गैमेटोफाइट और स्पोर प्रोड्यूस करने वाले डिप्लॉइड स्पोरोफाइट के बीच में। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल्स इन प्लांट्स। प्लांट्स में 3 टाइप की लाइफ साइकिल देखने को मिलती हैं, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक। सबसे पहले हम बात करते हैं हैप्लॉन्टिक बारे में। इन दिस स्पोरोफिटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय वन सेल्ड जाइगोट। ऐसा केस हैप्लॉन्टिक है तो अधिकतर ये हैप्लॉइड रहता है। इसमें जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है वो केवल एक सेल के जाइगोट से रिप्रेजेंट होता है। देयर आर नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट्स और इनमें फ्री लिविंग स्पोरोफाइट्स नहीं पाए जाते हैं। मियोसिस इन द जाइगोट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। जाइगोट में मियोसिस हो जाती है और उसकी वजह से हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। द हैप्लॉइड स्पोर्स डिवाइड माइटोटिकली एंड फॉर्म द गैमेटोफाइट। जो हैप्लॉइड स्पोर है वो माइटोटिकली डिवाइड करके गैमेटोफाइट बनाते हैं। द डोमिनेंट फेज फोटोसिंथेटिक फेज इन सच प्लांट्स इज फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। और ऐसे हैप्लॉन्टिक फेज में जो फोटोसिंथेटिक फेज है, जो डोमिनेंट फेज है, वो फ्री लिविंग गैमेटोफाइट होता है। एग्जाम्पल है अलगी जैसे कि वॉलवॉक्स, स्पायरोगैरा और कुछ स्पीसीज क्लेमाइडोमोनस की। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, मोस्ट ऑफ द फेज कैसी है, हैप्लॉन्टिक। डिप्लॉइड फेज सिर्फ जाइगोट से रिप्रेजेंट की जाती है जो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है और उसमें फिर से मियोसिस हो जाती है और हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। हैप्लॉइड स्पोर फिर से गैमेटोफाइट बना लेते हैं। नेक्स्ट आता है डिप्लॉन्टिक। इन दिस केस द डिप्लॉइड स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट। डिप्लॉन्टिक में क्या होता है, जो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट है वो डोमिनेंट होता है, फोटोसिंथेटिक होता है और इंडिपेंडेंट फेज ऑफ प्लांट है। द गैमेटोफिटिक फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल टू फ्यू सेल्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट्स। गैमेटोफाइट फेज जो है इसमें कुछ सेल्स के बने हुए गैमेटोफाइट के द्वारा रिप्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल ऑल सीड बियरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। सभी सीड बियरिंग प्लांट्स में ऐसा ही होता है, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो स्पोरोफिटिक फेज है वो ज़्यादा डोमिनेंट है। सिंगैमी के बाद जाइगोट बना, जाइगोट से स्पोरोफाइट बना, स्पोरोफाइट में क्या हुआ, गैमेटोजेनेसिस हुई। मियोसिस के द्वारा जो है स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ, स्पोर्स से गैमेट बने, गैमेट से फिर फर्टिलाइजेशन हुआ और इस तरीके से ये फेज चलती रहती है। तो गैमेटोफिटिक फेज इसमें बहुत ही छोटी होती है। नेक्स्ट आता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स एग्जिबिट एन इंटरमीडिएट कंडीशन। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में एक इंटरमीडिएट कंडीशन देखने को मिलती है जिनको हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहते हैं। बोथ द फेजेज आर मल्टीसेलुलर एंड ऑफन फ्री लिविंग। इसमें दोनों ही फेजेज मल्टीसेलुलर होती हैं और अक्सर फ्री लिविंग होती हैं। हाउएवर दे डिफर इन देयर डोमिनेंट फेजेज। जो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा इनमें जो डोमिनेंट फेजेज हैं वो अलग अलग होती हैं। जैसे कि ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइट स्टेज डोमिनेंट होती है, जबकि टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफाइट स्टेज डोमिनेंट होती है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो जाइगोट है, स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट में मियोसिस होती है, मियोसिस के बाद स्पोर बनते हैं, फिर गैमेटोफाइट बनता है, गैमेटोफाइट गैमेटोजेनेसिस करता है, फिर सिंगैमी होती है। तो इस तरीके से ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक फेज चलती रहती है। इसमें गैमेटोफाइट भी जो है फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस हो सकता है, स्पोरोफाइट का भी फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस हो सकता है। Thanks for watching. Like, share the video with your friends. Give suggestions in the comment box to improve learning experience. Subscribe the channel for more interesting videos on biology.